हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है विन एकेडमी बिलासपुर में। और मैं हूं आपको ना रीजनिंग टीचर नीलेश कुमार पंसारी। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो है टाइप 4 के दोस्तों। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है किसके हैं? टाइप 4 के। ठीक है, और उसके बाद अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें बोला जाता है कि हमें वर्णमाला को देखना है राइट साइड से और लेफ्ट साइड से। वो क्वेश्चन बताता है कि किधर से देखना है। यदि राइट साइड से बोलेगा दोस्तों और बोला है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब नॉर्मल है, तो हमेशा मेरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ABCDEFG करके ऐसे Z तक के जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसी के साथ साथ दोस्तों यदि हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यदि रिवर्स बोल दिया या उल्टा बोल दिया दोस्तों, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड से जाएगा दोस्तों। ठीक है, ओके। अब यहाँ तक क्या आपको क्लियर हो गया? यदि उल्टा बोला है तो उल्टा होने पर क्या हो जाएगा? Z हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये सब है। और यदि सीधा बोला है तो A हमारा फर्स्ट रहेगा। और यदि सीधे पर ही यदि लेफ्ट राइट साइड से देखने बोलेगा तो हमको वहाँ से देखना है, और सीधे पर लेफ्ट साइड से देखने बोलेगा तो हमको यहाँ से देखना है दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों। ओके, तो हमारा 1 मिनट हो गया। ठीक है, अब हाँ देखिए, अभी सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, ये क्या है? ये हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट किस टाइप से? देखिए, अब फॉर्मूला क्या बोलता है, मैंने कॉन्सेप्ट को पहले फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया है। मैं आपको बेसिकली मुझे लेफ्ट को पहले ऊपर लेना था, मैंने राइट को लिख डाला। पहले मैं लेफ्ट साइड से बताता हूँ, क्योंकि लेफ्ट क्या हमारा सीधा डायरेक्शन है, राइट क्या भी उल्टा डायरेक्शन है। ठीक है, ओके। तो लेफ्ट साइड, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या बोलता है, जो यदि हम लेफ्ट साइड से बोला है देखने को, तो लेफ्ट साइड से देखने पर जो यदि वो बोलेगा आर क्या है हमारा, यहाँ पे आर हमारा राइट डायरेक्शन की ओर बढ़ना है और लेफ्ट जो है वो हमारा लेफ्ट डायरेक्शन की ओर बढ़ना है। तो अब देखिए क्या बोलता है, यदि हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ से जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जैसे कोई ये वर्ड आ गया दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आया, हम जी पे आके रुक गए। अब जी पे आने के बाद वो क्या बोलेगा दोस्तों? जी पर जब वो आएगा फिर उसके बाद आने पर बोलेगा कि यदि राइट डायरेक्शन की ओर, ठीक है, अब जी से राइट डायरेक्शन बोला, ठीक है, हमारा राइट हैंड साइड बोला, तो हम क्या हो जाएगा दोस्तों? आगे की ओर बढ़ जाएंगे। लेकिन यदि उसने बोला कि लेफ्ट डायरेक्शन, L फॉर क्या है हमारा? लेफ्ट डायरेक्शन, और यदि उसने जब लेफ्ट डायरेक्शन बोला दोस्तों, तो हम क्या हो जाएंगे दोस्तों? पीछे की ओर आ जाएंगे। तो हमने क्या किया है, इसी कॉन्सेप्ट को क्या किया दोस्तों? फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया है। तो क्या है, यदि लेफ्ट साइड से देखने पर यदि राइट साइड वो जाएगा, लेफ्ट साइड से देखने पर राइट साइड वो डायरेक्शन में बढ़ेगा तो वो ऐड होगा। लेकिन लेफ्ट साइड देखने पर वह लेफ्ट साइड की ओर, मतलब लेफ्ट साइड की डायरेक्शन की ओर जाएगा तो वह माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्योंकि इन्हीं दो कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले के ऊपर से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और आप भी इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के ऊपर से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे डाउटफुल नहीं होना है, आपको अपना सारा डाउट क्लियर कर देना है। चलिए, अब मैंने नीचे वाला बता दिया, अब मैं इसी को बोलता हूँ राइट साइड से। ठीक है, अब जब हम राइट साइड से देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, राइट साइड से देखने पर जब हम यहाँ पास जब पहुँचते, क्या, चलो टी के पास, ठीक है। अब टी के पास जब हम पहुँचे, कैसे पहुँचे टी के पास दोस्तों? जब हम राइट साइड से देख रहे हैं, हम यहाँ से ऐसे देख रहे हैं, तब हम टी के पास पहुँच रहे हैं। अब वो क्या बोलता है, देखिए राइट साइड वाला फॉर्मूला ये बोलता है कि जब हम राइट साइड से देख रहे हैं, तो जब हमारे पास राइट साइड से देखेंगे और लेफ्ट की ओर बढ़ने बोलेंगे, ठीक है। अब राइट साइड से देखने पर हम कहाँ पे पहुंचे? टी पर। अब क्या बोल रहे हैं कि लेफ्ट की ओर बढ़ने बोल रहे हैं दोस्तों, उल्टे हाथ की ओर बढ़ने बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ से जब वो यहाँ आगे जाने बोलेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वह ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ओके, वो उसके असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि इसी पर क्या बोल देगा, राइट साइड से देखने पर, फिर राइट डायरेक्शन की ओर जब बोलेगा दोस्तों, राइट साइड से देखने पर राइट डायरेक्शन पर, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, तो जब राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से जब वो राइट डायरेक्शन की ओर बोलेगा दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? फिर वो ऐसे में माइनस फॉर्मेट में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले हैं कॉन्सेप्चुअल बेस। तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, उसके बाद मैं आपको इसे कुछ क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, बस आप ये अपने लेफ्ट साइड और राइट साइड को याद रखिएगा और इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ठीक है, अब हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इसमें लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर श्रृंखला A से Z में नीचे निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर है जो आपके बाएं से 13वें
ठीक है, बाएं ओर से, ठीक है, क्या बोला दोस्तों, बाएं ओर से मतलब लेफ्ट साइड से देखने पर 13वां जो अक्षर है, ठीक है, बाएं साइड से 13वें अक्षर के दाएं 7वां, ठीक है। अब क्या बोला है, फॉर्मूला क्या था हमारा, लेफ्ट साइड था, ठीक है, लेफ्ट साइड से क्या बोला वो दोस्तों, 13वां, ठीक है। अब वो 13 बोलने के बाद, 13वां वर्ड बोलने के बाद क्या बोला है दोस्तों, 13वां वर्ड बोलने के बाद वह बोला है कि उसके बाद दाएं और 7वां, दाएं और मतलब क्या हो गया दोस्तों, राइट साइड, और लेफ्ट साइड से देखने पे जब राइट साइड 7वां बोल रहा है तब क्या हो जाता है दोस्तों, +7 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ से देख रहे हैं उसके बाद वो राइट की और आगे 7 बढ़ा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 13 और 7 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास आएगा 20। अब वो क्या पूछा दोस्तों, ये पूछा है क्वेश्चन में कि वह वर्ड कौन सा होगा, और दोस्तों हमने आपको बता चुका था ABCD के अरेंजमेंट में T फॉर 20 होता है, तो 20 का मतलब क्या निकलेगा दोस्तों, 20 का मतलब निकलेगा T, और यही T क्या होगा दोस्तों, यही जो T है दोस्तों वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ओके। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं 2 मिनट में, यदि हमें फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, अब हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम जल्दी से रैपिड फायर राउंड जैसे इसे जल्दी सॉल्व करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है ए से दाएं की A से Z तक की वर्णमाला में G और U, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, G और U के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा है यह बताइए, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, देखिए क्या बोला है, G और U के बीच में आने वाला, G का रैंकिंग क्या होता है दोस्तों, G का रैंकिंग होता है 7, U का रैंकिंग क्या होता है दोस्तों, U का रैंकिंग होता है 21, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आने वाला वर्ड कौन सा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा वर्ड आ सकता है दोस्तों, तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को लेंगे, ठीक है, उसको ऐड करेंगे। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है दोस्तों, इनको ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, इनको ऐड करने पर मिलेगा हमें 28। अब हमें इनका मिड वैल्यू निकाल, मतलब मिड का सबसे सेंटर में कौन सा अल्फाबेट पड़ेगा यह बताना है दोस्तों। तो वह बताने के लिए हम क्या करेंगे, वह बताने के लिए हम जब 28 आ गया है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा दोस्तों 14, और 14 क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 की वैल्यू क्या होती है n, और n क्या हो जाएगा दोस्तों, n हमारा वह वर्ड हो जाएगा जो u और n क्या हो जाएगा, g और u के बीच में पड़ने वाला वर्ड, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन बोलता है, ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला में 12वें अक्षर के दाईं ओर और 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अब बाएं से देखने पर, लेफ्ट साइड से देखने पे 12, ठीक है, ये क्या हो गया, 12 जो है हमारा लेफ्ट साइड, ठीक है दोस्तों, ओके। अब उसके बाद क्या बोला, बाईं ओर बढ़ने पर, दाईं ओर बढ़ने पर 8वां, ठीक है, दाईं ओर बढ़ने पर मतलब राइट साइड पर 8वां, जो कि R हमारा प्लस हो जाता है। अब टोटल में क्या होगा दोस्तों 20। अब वहाँ पर 20 किसका होता है दोस्तों, तो यहाँ पर भी 20 जो होता है दोस्तों वह होता है T का। तो ऐसे में हमारे पास आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऐसे में हमारे पास आंसर आ गया T, और यही क्या है दोस्तों, यही हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये बोलता है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं और 15वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या बोला है, जे अक्षर जो था, जे अल्फाबेट, उसमें क्या बोला कि पहले बाएं किधर जाना है, बाएं 3 तरफ जाना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद दाएं की ओर कितना जाना है, 15 जाना है बोला है, ठीक है। तो अब जे का पोजीशन क्या होता है दोस्तों, जे क्या होता है, जे होता है हमारा 10। अब 10 पर क्या बोला, बाईं ओर जाने पर मतलब उल्टे डायरेक्शन पे जाने पे, तो 3 क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, और फिर वहां पे पहुंचने के बाद क्या बोला है दोस्तों, 15वें अक्षर आगे जाने पर, मतलब फिर दाईं ओर आगे जाने पर जो हमारा 15वां अक्षर है वह कौन सा होगा, तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा 15। अब देखिए दोस्तों
15 में से 3 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 12, 10 और 12 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 22। और 22 किसका होता है दोस्तों, तो जो 22 है दोस्तों वो होता है हमारा v का। और ऐसे में हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा v। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और हम लोग इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप सो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस टाइप के, हमारे 4th वेराइटीज जो रहता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे दोस्तों आपको यह क्वेश्चन उतने जल्दी जल्दी सॉल्व होते जाएंगे। और इसी तरीके से दोस्तों हमारा यह क्लास होता है ओवर। और आई होप सो आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट और ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। प्लीज़ इस तरीके से हमारे साथ बने रहिए। विन अकेडमी बिलासपुर, और मैं हूँ आपको रीजनिंग टीचर नीलेश कुमार पंसारी। तो थैंक यू दोस्तों, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।